हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। जब श्री राम के वनवास भइल, गुरुदेव के पता रहल और सीता के वनवास होई, ई भी गुरुदेव के पता रहल। स्वयं स्वर्गवासी महाराज दशरथ भी इस सब घटना के जानत रहन। कहा पिताजी जानत रहली? ई का कह रहली आप? आपके एकर जानकारी कैसे? काहे कि जब महाराज दशरथ के ई बतावल गईल रहे तो वह समय हमहू उहमा उपस्थित रही। कहवा? गुरुदेव महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में। इस समय दर्शन और ज्ञान के ना संवेदना के बाकी खाली संवेदना से का हुई जब तक ओकरा संगे मार्गदर्शन ना होखे। दिशाहीन संवेदना से कर्म पथ ना बनेला। कर्म पथ के बनावेला आर्य सुमंत? ई सब तर्क के बात बा। पथ तो होनी के हाथ में बा। जैसे अचानक एगो भूकंप आ जाए से सगरे मार्ग और पथ धरती में समा जाला, ओ समय दर्शन और ज्ञान के का लाभ? तबे त लाभ बा जब भूचाल में सगरे रास्ता और मार्ग मिट जाला, तब फिर से नया मार्ग और पथ बनावे के पड़ेला। जे हो भूचाल से बच जालन, उनका जीवन के नया आशा और प्रकाश देवे के पड़ेला। वो समय धर्म और ज्ञान ही नया कर्म पथ बनावेला। ना आर्य सुमंत ना। जब होनी के भूचाल आवेला त ज्ञान और धर्म सब रखल रह जाला। हाँ, यदि मनुष्य होनी के जान लेवे तब केहू का कर ली? का वो होनी के बदल दी ही? लक्ष्मण, होनी के केहू ना बदल सकेला। सबके होनी के आगे आपन माथा झुकावे के ही पड़ेला। ठीक बा, हमहू ये कहत हई कि होनी के आगे चुपचाप माथा झुका देवे के चाहिए और माथा झुका के सगरे जीवन उह में बैठल रहे के चाहिए। भूचाल के बाद मनुष्य कोनो दिशा में कोनो रास्ता पर तो चली, इवे पर आकर शास्त्र और दर्शन के जरूरत पड़ेला। जब ओकरा के ई बतावे कि ई हालत में ओकर धर्म का बा और ओकर रास्ता केहर बा। बाकी वो रास्ता सोचे के सुध केकरा में हुई? होनी के चोट इतना अचानक और कठोर हो गेला कि मनुष्य के होशे ना रह जाला। या तो वो जड़ हो जाला या पागल। तबे तो गुरु के जरूरत होखेला। काहे कि गुरु ना तो बेहोश होखेला ना पागल होखेला। गुरु के ज्ञान हर अवस्था में स्थिर रहेला। यदि गुरु के इतना ही ज्ञान होखेला तो होनी से पहले होकर कुछ उपचार काहे ना करेलन? भाभी के वन जाए से एक दिन पहले तक ई जीवन सुख और समृद्धि से भरल रहल। फिर अचानक जैसे एगो बिजुरी गिरल और एक के रात में सब कुछ बदल गई। यदि गुरु के एकर पता होखत तो गुरु का कर लेतन? ये तो हम पूछ रहा नहीं। लक्ष्मण, जिनका पता होखेला वो होनी के मामला में हस्तक्षेप ना करेलन। आप तो ऐसे कह रहा नहीं जैसे केहू के एकर पता रहे। हाँ, रहे। पता रहल? केकरा? गुरुदेव के। गुरुदेव के? हाँ, जब श्री राम के वनवास भइल, गुरुदेव के पता रहल और सीता के वनवास होई, ई भी गुरुदेव के पता रहल। स्वयं स्वर्गवासी महाराज दशरथ भी इस सब घटना के जानत रहन। कहा पिताजी जानत रहली? ई का कह रहली आप? आपके एकर जानकारी कैसे? काहे कि जब महाराज दशरथ के ई बतावल गईल रहे तो वह समय हमहू उहमा उपस्थित रही। कहवा? गुरुदेव महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में। एक बार महाराज दशरथ गुरुदेव के आश्रम में पधारल रहीं।
ओ समय वहां पर परम तेजस्वी महर्षि अत्रि पुत्र महामुनि दुर्वासा वहां पर ठहरल रही। सांझ के समय गोष्ठी में महाराज वहां से पूछली, भगवान, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। हमरा पर प्रसन्न होके ई बतावे के कृपा करें कि हमार वंश कितना समय तक चली, हमार राम के भविष्य कितना उज्जवल बा, हमार सभे बेटा के आयु कितना हुई और हमार बेटन के बेटा कैसन हुई हैं। खास करके हमार राम के बेटन के भविष्य बतावे के कृपा करें। राजन, आपके सभे बेटा दीर्घजीवी बाड़न। सबके घरे उत्तम संतान हुई हैं जे कई गो नया नया राजवंश स्थापित करी हैं। आप खास करके राम के बात पूछले हैं तो सुनी। राम के भविष्य ज्यादे सुखमय ना बा। वो अपन युवावस्था में ही राज सुख से वंचित होके पत्नी सहित 14 बरिस वन में रही हैं। जब राज्य सुख पाई हैं तब पत्नी सुख से वंचित हो गई हैं। पति पत्नी दोनों एक दूसरा के विरह में ही आपन आपन जीवन व्यतीत करी हैं। उनका 2 गो बेटा भी हुई जे बहुत पराक्रमी हुई। दोनों नया राज्य स्थापित करी। राम उनकर अभिषेक अयोध्या से बाहर करी हैं, अयोध्या में ना। मुनिवर, राम तो हमके सबसे ज्यादा प्रिय बा। हमार वही बेटा के भाग्य में इतना दुख का है। राजन, श्री राम के भाग्य के बारे में आप जे बात कहत हैं वो अज्ञानवश कहत हैं। काहे कि आप ना जानत हैं कि आपके बेटा राम तो स्वयं भाग्य विधाता हैं। मतलब ई कि तीनों लोक के स्वामी भगवान विष्णु ही आपके घर में राम रूप में अवतार ले ले हैं। और ई पत्नी वियोग के दुख वहां के भृगु ऋषि के दिहल गईल श्राप के कारण भोगे के पड़ी। भृगु ऋषि भगवान विष्णु के श्राप दिले रहन। हाँ, देवासुर संग्राम के समय देवता लोग से पीड़ित होके दैत्य सब महर्षि भृगु के पत्नी के शरण ले ले रहन। एह पर कुपित होके भगवान विष्णु आपन चक्र से भृगु पत्नी के माथा काट दिले। एह पर भार्गव वंश के प्रवर्तक महर्षि भृगु भगवान विष्णु के श्राप दिलन। जनार्दन, हमार पत्नी वध के योग्य न रहली, बाकी आप क्रोध के वशीभूत होके ओकर वध कैले हैं। ऐसे आपके भी मृत्यु लोक में जन्म लेवे के पड़ी और वहां बहुत बरिस तक पत्नी वियोग के दुख सहे के पड़ी।
ओकरा बाद महाराज दशरथ हमके शपथ दे के कहले रहन कि ई बात राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के कबो मत बतैया। ऐसे हम आज तक ई बात हमेशा गोपनीय रखले रही। ऐसन विचित्र बात सुन के मन में कई तरह के प्रश्न उठेला। यदि आपके ये सब पता बा तो फिर हम एह तरह से दुखी काहे होते हैं? तोहरा वनवास जाए पर हम इतना विवल काहे हो गए रही? ऐसन ऐसन कई गो प्रश्न हमारा मन में भी उठेला, बाकी उनकर उत्तर हमके ना मिलेला। ऐसन लागेला कि हम साधारण प्राणी माया के जाल में ऐसन फसल रहेली कि ओकरा में से बच निकलल संभव नहीं खे। श्री रामे के देखा तो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं, फिर भी जब नर रूप धारण कैले हैं तो अपना आप के पूरा तरह से माया का अधीन कर दिले हैं। वही तरह दुखी होखेलन, विह्वल होखेलन। फिर हमार का गिनती बा लक्ष्मण?